क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आ गया हमारे पास। हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर 2x - 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है -5x - 2y इज इक्वल टू -10। हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं और ये जो सिमल्टेनियस सिस्टम है हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, x और y की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पहले सिर्फ इन्वर्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। मैट्रिक्स के इन्वर्शन के मतलब काल्बों के माकूस की मदद से हम ये सारे के सारे सवालात जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद क्रैमर करेंगे। पार्ट 2 जो है इस पूरे क्वेश्चन का वो हम बाद में करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को हम जो है वो रीराइट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। और अब क्या करना है कि सिंपल हमने इनको इन्वर्शन मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। काल्बों का जो इन्वर्स प्रोसेस है, माकूस है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे, इनको पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जो अद्दी सारे हैं, जो कोएफिशिएंट हैं, हम पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे। और मैंने कहा था कि साइन वैसे का वैसे लिखेंगे। x और y आ जाएगा इक्वल 4 - 10 के। इस मैट्रिक को हम a कहते हैं, इस मैट्रिक x y वाले को x कहते हैं और इसको b कहते हैं। नाम हम कुछ भी दे लें, लेकिन मेथड हमारा यही होगा कि ये जो x वाला है, x y जो मैट्रिक है वो यहाँ रहेगा और a जो है इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। गुज़िश्ता क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि a इन्वर्स जो है वो कैसे होता है। तो हम a इन्वर्स का फार्मूला पुट करते हैं। हमारे पास a इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। हम अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो मौजूद हों। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए वापस a मैट्रिक की जानब। हमारे पास जो a मैट्रिक है वो 2 - 2 -5 और -2 है। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम, इसका मक्ता फाइंड कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसके अक्रॉस एक बार पुट करनी पड़ेगी और बार के बाद हम डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज 2 और -2 हैं, फिर माइनस का साइन और -5 जो अदर एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस का 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। याद रखिएगा अगर मल्टीप्लाई होने वाली जो रकमें होती हैं, अगर वो उनकी तादाद जो है वो ऑड नंबर हूँ, तादाद हूँ, तो ऑलवेज़ आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर मल्टीप्लाई होने वाले जो हैं वो रकमें माइनस में हूँ और इवन हूँ तो फिर उसका आंसर प्लस में आता है। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। तो अब हमने डेटा ऑफ ए फाइंड कर लिया जो कि -14, 10 4 14 माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन जो है वो माइनस का होगा और ये माइनस का साइन जो है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन एडजॉइंट की है, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप जानते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो मैट्रिक ए होगा, हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है, आपस में इंटरचेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल होंगे उनके हमने साइन जो है वो चेंज करने हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, 5 माइनस का था तो वो भी प्लस का हो गया। अब हमारे पास जो है दोनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। अब हम बड़ी इजीली जो है वो यहाँ से, इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास x क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b।
तो वैल्यूज़ पुट करते हैं एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -2, 2, 5 और 2 डिवाइड हो रहा है -14 के साथ, और b जो है वो हमारे पास 4 और -10 है। तो पहले हम एडजॉइंट a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आसान है कि फर्स्ट रो को कॉलम के साथ -2 को मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, और 2 जो है इसको हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और सब डिवाइड हो रहे हैं -14 के साथ। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8, 10 को 2 से करें तो 20 साइन माइनस का, अब 5 को 4 से करें तो 20, अब -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी प्लस है साइन माइनस का होगा, लेकिन ये 20 हो जाएगा, और ये सारे डिवाइड होंगे -14 के साथ। और x जो है हमें पता है कि ये मैट्रिक xy की एंट्रीज के इक्वल है यहाँ पे, और अब हम -8 को -20 में अगर माइनस करते हैं, दोनों माइनस के हैं प्लस होंगे, -28, 20 में से 20 तो 0 आएगा, और ये दोनों डिवाइड होंगे -14 के साथ। अब -28 को हम डिवाइड कर सकते हैं -14 के साथ, और 0 को भी डिवाइड करेंगे -14 के साथ। माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया, 14 को 2 टाइम जो है वो 28 आता है, ये 0 रहेगा। एक्स वाई हमारे पास जो है वो फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे आया 2 और नीचे 0, और देखिए ये इक्वल मैट्रिक हैं, बराबर हैं, मसावी कालब हैं, तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होती है, यानी हमारे पास x जो है वो 2 के इक्वल आएगा, और हमारे पास जो y है वो 0 के इक्वल आएगा। और यही दो चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, और दोबारा इस लीनियर इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे। और जब आप पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को मार्कर के साथ लिख लीजिए, सॉल्व को भी, और उसके बाद जो है वो आप अपना पेन जो है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे,